दोस्तों IC-814 हिजाक रियल स्टोरी नेटफ्लिक्स की IC-814 द कंधार हाईजैक सीरीज पर घमासान मचा हुआ है। दोस्तों यह विवाद विमान को हाईजैक करने वाले अपहरणकर्ताओं के नाम से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर कंधार हाईजैक की असली कहानी क्या है। दरअसल दोस्तों फ्लाइट IC-814 एक एयरबेस 300 विमान था। 24 दिसंबर 1999 को यह फ्लाइट काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने वाली थी। शाम करीब 4 बजे तक सभी यात्री विमान में बैठ चुके थे। शाम 4:39 तक यह विमान भारतीय एयर स्पेस में पहुंच गया था। 15 मार्च 2000 को संसद में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री अजीत कुमार पांजा ने संसद में बयान देकर विमान अपहरण घटना के सभी पहलुओं को सदन के समक्ष रखा था। दोस्तों 24 दिसंबर को काठमांडू से दिल्ली जाने वाला था। 4:56 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC दिल्ली को अपहरण की सूचना मिली। उस दौरान यह बताया गया कि अपहरणकर्ता कह रहे थे कि विमान को लाहौर ले जाया जाए। हालांकि लाहौर ATC से लैंड करने की अनुमति नहीं देने की वजह से शाम 7 बजे विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। दोस्तों शाम 7 बजे अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरते ही अपहरणकर्ताओं ने विमान में ईंधन भरने की मांग की। इस दौरान विमान का इंजन चालू रहा। दोस्तों जब अपहरणकर्ताओं से रिफ्यूलिंग के लिए इंजन बंद करने के लिए कहा गया तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। 7:49 पर विमान को अपहरणकर्ताओं द्वारा बिना ईंधन भरे अमृतसर से उड़ान भरने के लिए मजबूर किया गया। यह भी ATC अमृतसर की अनुमति के बिना था। दोस्तों अमृतसर से उड़ान भरने के बाद विमान ने एक बार फिर लाहौर का रुख किया। रात 8:01 पर विमान पाकिस्तान के लाहौर में उतरा। लाहौर ATC ने विमान को उतरने की अनुमति तब दी जब पायलट ने ATC लाहौर को बताया कि ईंधन खत्म हो जाने के कारण उन्हें विमान को क्रैश लैंड करना पड़ेगा। दोस्तों लाहौर में विमान में ईंधन भरा गया। रात 10:32 पर विमान ने काबुल के लिए उड़ान भरी। काबुल से यह सूचना दी गई कि वहां रात में उतरने की कोई सुविधा नहीं है, तो ऐसे में विमान दुबई स्थित वायुसेना अड्डे पर उतरने के लिए रवाना हो गया और 25 दिसंबर 1999 को रात 1:32 पर यह वायुसेना अड्डे पर उतरा। दोस्तों संसद में सरकार के दिए जवाब के मुताबिक भारतीय राजदूत लगातार UAE अधिकारियों के संपर्क में थे। UAE अधिकारियों और अपहरणकर्ताओं के बीच बातचीत के बाद 27 यात्रियों की रिहाई सुनिश्चित की गई। इन यात्रियों में महिलाएं और बच्चे शामिल थे। दोस्तों रुपीन कत्याल नाम के एक यात्री को अपहरणकर्ताओं ने चाकू मार दिया था, जिनकी बाद में मौत हो गई थी। दोस्तों रुपीन का शव भी यहां उतारा गया। फिर उन्हें 25 दिसंबर को नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा एक विशेष विमान में भारत वापस लाया गया। दोस्तों 25 दिसंबर 1999 को सुबह 6:20 पर विमान ने दुबई से उड़ान भरी और 8:33 पर अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे पर उतरा। 1 मार्च 2000 को सदन में विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने बताया कि हालात से निपटने के लिए तत्काल मामले से जुड़े मंत्रालयों के अधिकारियों को कंधार भेजा जाएगा। दोस्तों अधिकारियों ने अपहरणकर्ताओं से बातचीत शुरू की। आतंकियों की ओर से पहली औपचारिक मांग भी कंधार पहुंचने के बाद ही की गई। अपहरणकर्ता 10 भारतीय और 5 विदेशी यात्रियों को छोड़ने के बदले भारतीय जेल में बंद आतंकी मसूद अजहर की रिहाई चाहते थे। दोस्तों अजहर को 1994 में भारतीय एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की सह पर काम करने वाले इस आतंकी को छुड़ाने की इससे पहले भी कोशिश की जा चुकी थी। दोस्तों 1995 में आतंकियों ने पहलगाम से 6 विदेशी पर्यटकों का अपहरण कर लिया था और दोस्तों बदले में अजहर की रिहाई की मांग की थी, मगर दोस्तों तब आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए थे। दोस्तों वापस IC-184 की कहानी की ओर लौटते हैं। दोस्तों आतंकियों की पहली मांग को भारत सरकार की ओर से खारिज कर दिया गया। दोस्तों जसवंत सिंह ने सदन में दिए जवाब में बताया था कि उस वक्त सरकार ने तालिबान और हाईजैकर्स दोनों को यह बता दिया था कि जब तक अपहरणकर्ताओं की ओर से मांगों का पूरा और स्पष्ट विवरण नहीं दिया जाता तब तक उनकी कोई भी मांग पूरी नहीं की जाए। दोस्तों इसके बाद तालिबान की सलाह पर अपहरणकर्ताओं ने अपनी मांगों की पूरी सूची दी। इस सूची में उन्होंने मसूद अजहर समेत भारत की जेलों में बंद 36 आतंकियों की रिहाई, हरकत उल मुजाहिदीन HUAM के मारे गए आतंकी सजाद अफगानी का शव और 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की। विदेश मंत्री द्वारा इन मांगों को सार्वजनिक किए जाने के बाद तालिबान ने अपहरणकर्ताओं को सलाह दी कि पैसे और सजाद अफगानी के शव की उनकी मांगे गैर इस्लामी है, इसलिए अपहरणकर्ताओं ने ये मांगे छोड़ दी। दोस्तों इसके बाद भारत का यह कहना था कि आतंकवादियों की रिहाई की मांग भी गैर इस्लामी है, लेकिन तालिबान ने अपहरणकर्ताओं पर दबाव नहीं डाला।
इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि 15 बंधकों और अन्य लोगों को जिन्हें अपहरणकर्ता छोड़ना चाहें उनके बदले में मसूद अजहर को रिहा किया जाए। दोस्तों, इसे भी सरकार ने खारिज कर दिया। अंत में सभी बंधकों की रिहाई के लिए एक पैकेज तैयार किया गया। सरकार 3 आतंकवादियों मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और उमर शेख को रिहा करने को तैयार हुई। दोस्तों, विदेश मंत्री जसवंत सिंह खुद कंधार गए थे ताकि अपहरण का समापन और यात्रियों व चालक दल की सुरक्षित रिहाई और वापसी बिना किसी अंतिम समय की रुकावट के सुनिश्चित की जा सके। साथ ही अगर दोस्तों जरूरत पड़ी तो मौके पर तुरंत निर्णय लिया जा सके। 31 दिसंबर 1999 की शाम को बंधक बनाए गए यात्री और चालक दल के सदस्य उसी शाम 2 विशेष उड़ानों से दिल्ली पहुंच गए। अपहृत विमान IC-814 1 जनवरी 2000 को 12:22 पर नई दिल्ली वापस लाया गया। दोस्तों, रिहा होने के बाद मसूद अजहर ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को नए सिरे से संगठित किया। अजहर के आतंकी संगठन ने 1999 के बाद भारत को कई जख्म दिए, जैसे 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुआ हमला, 2008 में मुंबई के आतंकवादी हमले और जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले में इसी खूंखार आतंकी का नाम आया। और दोस्तों, फरवरी 2019 को पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए हमले में भी मसूद अजहर ही मास्टरमाइंड था। दोस्तों, इस हमले में हमारे 40 से अधिक जवानों ने अपना बलिदान दे दिया था। दोस्तों, इसी तरह मुश्ताक अहमद जरगर ने 2019 में अनंतनाग में हुए आतंकी हमले का संदिग्ध है। और दोस्तों, 2017 में कश्मीर में हुए ग्रेनेड अटैक में भी जरगर का ही हाथ था। जिस तीसरे आतंकी उमर शेख को सरकार ने 1999 में छोड़ दिया था, वह 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या के बाद खुफिया हुआ था। शेख ने ही पर्ल की गला रेतकर हत्या कर दी थी। दोस्तों, इसका वीडियो भी जारी कर सनसनी फैलाई गई थी। दोस्तों, हाईजैक संकट खत्म होने के बाद 6 जनवरी 2000 को गृह मंत्रालय ने IC-814 को लेकर एक वक्तव्य जारी किया। इस वक्तव्य में सरकार की ओर से हाईजैकर्स के बारे में विस्तार से बताया गया था। इस वक्तव्य में बताया गया कि खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर मुंबई पुलिस ने ISI के 4 एजेंटों को मुंबई से गिरफ्तार किया। ये सभी 5 हाईजैकर्स के मददगार थे। मोहम्मद रेहाना, मोहम्मद इकबाल, यूसुफ नेपाली और अब्दुल लतीफ नाम के इन आतंकियों ने एजेंसी को हाईजैकर्स के बारे में बताया कि सभी हाईजैकर्स पाकिस्तानी थे। इनके नाम थे इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, मिस्त्री हुजूर इब्राहिम और शाकिर थे। दोस्तों, 6 जनवरी 2000 को गृह मंत्रालय की ओर से जारी वक्तव्य में ही बताया गया था कि अपहृत विमान में मौजूद यात्री इन आतंकियों को चीफ डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर के नाम से जानते थे। अपहरणकर्ता पूरे घटनाक्रम के दौरान एक दूसरे को इन्हीं नामों से पुकार रहे थे। दोस्तों, नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज में भी अपहरणकर्ताओं को यही नाम बताए गए हैं। दोस्तों, विवाद होने के बाद नेटफ्लिक्स ने बयान जारी कर IC-814 द कंधार हाईजैक के डिस्क्लेमर में बदलाव की जानकारी दी। दोस्तों, उन्होंने विमान को हाईजैक करने वाले अपहरणकर्ताओं के असली नाम भी जोड़ दिए।